Hello guys, good morning. My name is Rohit. Hope you and your family is doing well. Guys, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द टेंसेस का टेंस जो है वो मैं आपको पढ़ाने स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइज आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले कहना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। कुछ सजेशन अगर देना चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है गाइस? सबसे पहले तो हमें हिंदी में मतलब समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट का मतलब क्या है। वर्तमान, वर्तमान या अनिश्चित काल, ठीक है, जो कि समय बीत रहा है, जो साथ के साथ चल रहा है, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। टेंस को क्या कहेंगे? काल कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे हम? सबसे पहले पहचान क्या होती है? मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है इत्यादि आदा आदि लगा रहता है, ठीक है। तो उसे हम क्या डिनोट करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे मैं गाना गाता है, ठीक है, तो ता है आ रहा है लास्ट में, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आएगा, उन वाक्यों को हम क्या डिनोट करेंगे? वर्तमान काल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हिंदी में जब हमने किसी को बोला तो हम समझ गए कि ये वर्तमान काल की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी क्या पहचान होती है? रूल रूल में आपको बता, रूल क्या होता है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। एक मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस बता रहा था उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट होता है, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है, सेकंड थर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, एंड फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा? वर्ब का यूज होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या उपयोग होगा? एस या ई एस का उपयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तीन चीजें हम इसमें कंसीडर करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ क्या होता है? एस या ई एस का उपयोग होगा, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि सिंपल सेंटेंस होते हैं। सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नकारात्मक, जिसमें किसी चीज को मना किया जा रहा है। इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो सेंटेंसेस को भी आगे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसमें मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट, एस डिनोट्स फॉर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, बी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे मैं खाता हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस है, मैं खाता हूँ, तो ता हूँ आ रहा है लास्ट में, तो आपको पता लग चलना चाहिए कि हिंदी में खाता हूँ आया है तो वर्तमान काल की बात हो रही है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इंग्लिश में। तो इसमें क्या है? मैं क्या है? एक सब्जेक्ट है, खाता क्या है? ईट क्या है एंड हूँ ऑब्जेक्ट है। सॉरी, हूँ जो है वो क्रिया को दर्शा रहा है, किसी का चीज को करने को दर्शा रहा है, ठीक है। आई ईट, ठीक है। मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें ये नहीं बताया कि मैं मैगी खा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मैगी खाता हूँ तो मैगी जो थी वो एक ऑब्जेक्ट बन जाती। मैं मैगी खाता हूँ, ठीक है, आई ईट मैगी, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट बन गया, ईट जो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड मैगी जो होनी थी वो क्या बन जाती? ऑब्जेक्ट बन जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है? मैं खाता हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ठीक है। मैं खाता हूँ तो आई ईट, अंडरस्टूड, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मैं मैगी खाता हूँ, तो आई ईट मैगी। आई जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड मैगी जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। जाता है, ता है, ठीक है। तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह क्या है? सब्जेक्ट, ही, ठीक है।
बाजार क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि कहाँ जा रहा है वो? बाजार। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है। जाना को क्या बोलेंगे? क्रिया है, वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ही गोज टू मार्केट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का उपयोग भी होगा, राइट? तो फर्स्ट फॉर्म ही गोज टू मार्केट, सिंपल सेंटेंस था, हमने पहचाना उसे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? डू डज का उपयोग होगा प्लस नॉट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा गाइस। जाता है, हम क्या है सेंटेंस को क्या डिनोट करने लग जाते हैं, माइंड में एक परसेप्शन बनाने लग जाते हैं कि इज एम आर आएगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल क्या है? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी एंड ऑब्जेक्ट होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब कोई यूज नहीं होगा। क्या यूज नहीं होगा? हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस, राइट? तो नेगेटिव सेंटेंस में हम बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, डू डज का उपयोग होगा, डू डज, डू नॉट और डज नॉट, इस तरह से उपयोग होगा। ठीक है, यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी एंड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। ईट, मैं मैगी नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मैगी। ठीक है, आई क्या है? एक सब्जेक्ट है। नहीं के लिए हमने क्या बोला? डू और डज का उपयोग होगा, नॉट लगेगा, डू नॉट और डज नॉट लगेगा। ठीक है, एंड खाना एक क्रिया है, वर्ब है, तो ईट। ठीक है, आई डू नॉट ईट। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, मैं मैगी नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मैगी। ठीक है, उसमें क्या आ गया? आई सब्जेक्ट बन गया, डू नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट या डज नॉट आएगा। ठीक है, तो आई डू नॉट ईट, ईट एक वर्ब है तो वर्ब का यूज हो गया, एंड मैगी ऑब्जेक्ट है, तो आई डू नॉट ईट मैगी। वह बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, राइट? थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस की बात कर रहे हैं। टेंस कितने टाइप के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट? तो सेंटेंस में इंटेरोगेटिव की बात मैं करने जा रहा हूँ, राइट? इसमें क्या होगा? डू या डज को हम पहले यूज करेंगे, बिकॉज हम एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं किसी से, प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा, नॉट का यूज हो सकता है, राइट? जहाँ पे हम क्वेश्चन भी पूछेंगे और नकारात्मक भी वाक्य को बनाएंगे, राइट? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है हमेशा, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। क्या मैं खाता हूँ? डू आई ईट। क्या मैं खाता हूँ? डू आई ईट। ताहू से आपको पता चल रहा है कि प्रेजेंट को दर्शा रहा है, ठीक है? लेकिन मैंने क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है। क्या मैं खाता हूँ? डू आई ईट। क्या मैं मैगी खाता हूँ? डू आई ईट मैगी, राइट? तो डू जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। डू आई ईट मैगी। क्या वह बाजार नहीं जाता है? ता है आया फिर से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या, तो डज ही नॉट गो टू मार्केट, राइट? इंटेरोगेटिव है प्लस नकारात्मक है। क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं नकारा मतलब चीज को नकारात्मक भी बताया जा रहा है, तो डज ही नॉट गो टू मार्केट। अंडरस्टूड गाइज? होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, राइट? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, सो दैट कि मैं उस चीज़ को आपको एलेबोरेट करके बता सकूं। फिर से वही चीज़ को रिपीट किया गया है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मोहन का भाई झूठ बोलता है, ता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। मोहन्स ब्रदर, का को अपोस्ट्रॉफी ई एस के साथ डिनोट करेंगे, जैसे किसी चीज को, जैसे रोहित, रोहित का, क्या रोहित का पेन है, ठीक है, दिस इज रोहित पेन, ठीक है। जहां पे हम अपोस्ट्रॉफी ई एस का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, वहां से हम उस चीज को का से डिनोट करेंगे कि मोहन का छोटा भाई झूठ बोलता है। मोहन अपोस्ट्रॉफी ई एस का उपयोग होगा, अपोस्ट्रॉफ एस। मोहन्स ब्रदर टेल्स ए लाई, टेल्स ए लाई, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो टेल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या ई एस का उपयोग होगा, राइट? ए लाई, झूठ बोलने को लाई, तो मोहन सब्जेक्ट है, राइट?
टेल जो है बताना एक वर्ब है, ए लाई क्रिया है, मतलब किसी चीज को दर्शा रहा है कि वो क्या करता है। मोहन्स ब्रदर टेल्स ए लाई। मैं सुबह ताश खेलता हूँ, आई प्ले द कार्ड्स इन द मॉर्निंग। आई प्ले द कार्ड्स इन द मॉर्निंग। प्ले जो है एक वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, कार्ड्स ऑब्जेक्ट है, इन द मॉर्निंग सुबह के लिए दर्शाया गया है। आई प्ले द कार्ड्स इन द मॉर्निंग। सोहन झूठ नहीं बोलता है, सोहन डज नॉट टेल ए लाई। राइट, इन नेगेटिव सेंटेंसेस, सोहन डज नॉट टेल ए लाई। क्या तुम क्या करते हो, वट डू यू डू, वट डू यू डू। राइट, फिर से वही बात की जा रही है, देखिए आगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस आई गो टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव, आई डू नॉट गो टू स्कूल, नहीं जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इंटेरोगेटिव, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वाई क्वेश्चन, वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। वाई क्वेश्चन नेगेटिव, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। राइट, तो ये सेंटेंसेस करे हमने, हिंदी टू इंग्लिश कर लेते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। ये ऊपर वाले ही सेंटेंस नीचे रिपीट किए गए हैं, हिंदी में बताए गए हैं। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। ये सेंटेंसेस है गाइस, आपको जो है रूल अगर पता होगा तो आप खुद से इन्हें बना पाएंगे। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक अभियंता हूँ। इंजीनियर को हिंदी में मैंने आज ही करवाया है, इंजीनियर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अभियंता। अभियंता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंजीनियर। राइट, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि मैंने आपको करवाए थे कि आपको हिंदी टू इंग्लिश कैसे कैसे बनानी है। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक अभियंता हूँ। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। ही इज इन द रूम, वह स्कूल में, वह रूम में है, वह कमरे में है। शी इज इन माई शी इज माई मदर, वह मेरी माता है। इट इज ए कैट, या एक बिल्ली है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। दे आर डेंटिस्ट, वे दांत चिकित्सक हैं। आई एम नॉट इंजीनियर, मैं एक अभियंता नहीं हूँ। ये हिंदी, ये नेगेटिव में करना है। यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। इज नॉट इन द रूम, मतलब ये अफर्मेटिव करा, अब मैं नेगेटिव करवा रहा हूँ। ही इज नॉट इन द रूम, शी इज नॉट माई मदर, वह मेरी माता नहीं है। इट इज नॉट ए कैट, या एक बिल्ली नहीं है। वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं हैं। दे आर नॉट डेंटिस्ट, वे दांत चिकित्सक नहीं हैं। एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ। सेम सेंटेंसेस को रिपीट करें। आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो। इज ही इन द रूम, क्या वह रूम कमरे के अंदर है। इज शी माई मदर, क्या वह मेरी माता है। इज इट ए कैट, क्या यह एक बिल्ली है। आर वी फ्रेंड्स, क्या हैं। आर दे डेंटिस्ट, क्या वे दांत चिकित्सक हैं। यस यू आर, हाँ आप हो। नो यू आर नॉट, नहीं आप नहीं हो। यस आई एम, हाँ मैं हूँ। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। यस ही इज, हाँ वह है। नो ही इज नॉट, वह नहीं है, नहीं वह नहीं है। यस शी इज, हाँ वह है। नो शी इज नॉट, नहीं वह नहीं है। यस इट इज, हाँ यह है। नो इट इज नॉट, नहीं या नहीं है। यस वी आर, हाँ हम हैं। नो वी आर नॉट, हम नहीं हैं, नहीं हम नहीं हैं। यस दे आर, हाँ वे हैं। नो दे आर नॉट, नहीं वे नहीं हैं। राइट, तो ये कुछ सेंटेंसेस है। जैसे फिर से मैं कर लेता हूँ। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। राम आम तोड़ता है, राम प्लक्स द मैंगो। तुम गाना गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग। अब नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। सब्जेक्ट होता है, डू डज का उपयोग होगा, प्लस नॉट का यूज होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। फर्स्ट फॉर्म लगेगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। सी डज नॉट टेक टी, आई डू नॉट गो टू बाजार, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। शी डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं पीती है। राइट, आयशा डज नॉट वॉश अटेंसिल्स। वी डू नॉट टीज पीपल। राइट,
तो ये कुछ सेंटेंसेस है, आपने इस तरह से नेगेटिव यूज़ किया जब सेंटेंस को डिनोट कर रहे हैं तो डू नॉट का यूज़ यहाँ पे बताया गया है। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, डू डज का उपयोग होगा प्लस नॉट, इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो एग्जैक्ट कुछ एक सेंटेंसेस है यहाँ पे। ही डज नॉट ईट ग्रेप्स, वह ग्रेप्स नहीं खाता है। आई डज नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ही डज नॉट नॉक एट द डोर, वह दरवाजा खटखटाता नहीं है। ही डज नॉट लर्न द लेसन, वह पाठ याद नहीं करता है। वी डू नॉट प्लक फ्लावर, हम फूल नहीं तोड़ते हैं। आलिया डज नॉट चीट हर, आलिया उसे चीट नहीं करती है। आयशा डज नॉट हेल्प हर, आयशा उसकी हेल्प नहीं करती है। अमीना एंड आयशा डू नॉट प्ले क्रिकेट, अमीना एंड आयशा क्रिकेट नहीं खेलती हैं। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। दे डू नॉट फ्लाई द काइट, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। ही डज नॉट चीट अस, वह हमें चीट नहीं करता है, हमें धोखा नहीं देता है। ही डज नॉट कैच द फिश, वह मछली नहीं पकड़ता है। द गार्डनर डज नॉट वाटर टू प्लांट्स, माली पौधों को पानी नहीं देता है। वी डू नॉट स्पॉइल द ग्रास, हम घास को खराब नहीं करते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, नहीं खेलते हैं। या अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। दिस हॉस्पिटल्स रिमेन ओपन 24 आवर्स, वह अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून। सिंपल सेंटेंस है, बहुत इजी है। हम बोलते हैं ना कि अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून। यह जगह मुझे लखनऊ की याद दिलाती है। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ लखनऊ, वह अभी तक उसी घर में रहता है। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वह हमेशा मुझे परेशान करता है। ही ऑलवेज बग्स मी। सिंपल सेंटेंस, राइट। सिंपल एक्शन, यू टेल ए स्टोरी, तुम एक कहानी सुनाते हो। शी कुक्स द फूड, वह खाना पकाती है। द वर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। ही ओनली ईट्स फिश, वह ओनली मछली खाता है। बैंक ओपन्स एट 9 AM, बैंक 9 बजे खुलते हैं। टीवी रेगुलरली, वे टीवी लगातार देखते हैं। गॉड इज ग्रेट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ को एज इट इज ही यूज किया जाता है। गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उगता है। द एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स, द बस लीव्स एट 6 AM, बस 6 बजे निकलती है। द मैच स्टार्ट्स एट 7 o'clock, मैच 7 बजे शुरू होता है। व्हेन डज द बैंक रीओपन, बैंक कब ओपन होते हैं, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फिर से देख लेते हैं। सॉरी, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। श्याम गोज टू स्कूल, श्याम विद्यालय जाता है। सुनीता डज नॉट प्ले स्पोर्ट्स, सुनीता खेल नहीं खेलती है। रामा लिव्स इन बंगलो, राम एक बंगले में रहता है। सोहन एंड हिज फ्रेंड्स वॉच द डांस, सोहन और उसके मित्र नृत्य देखते हैं। ही लाइक्स यू वेरी मच, वह आपको बहुत पसंद करता है। माई सिस्टर गोज टू द टेम्पल रेगुलरली, मेरी बहन नियमित रूप से मंदिर जाती है। ही डज नॉट राइट एनी लेटर, वह कोई पत्र नहीं लिखती है। ठीक है गाइज, तो ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे हैं। ही गोज टू सिंगिंग क्लासेस एवरी इवनिंग, वी पार्टिसिपेट इन ईच कॉलेज गैदरिंग, आई यूजुअली स्लीप अर्ली एट नाइट, दे स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। डेविड sells cosmetic products. Do you cook breakfast? Does he read the newspaper daily? We brush our teeth every morning. My mother teaches in classroom. We play chess every Sunday. I complete my homework daily. My classmates shout in the classroom. He lives in a big house. She walks slowly in the morning. She thinks she is very intelligent. Parrots love to eat apples. Mr. Ben mostly wears a white t-shirt. Does the speak French? She speak French. Pearl fonts in a deep sea, राइट। तो ये कुछ एक सेंटेंसेस थे। देखो यहाँ पे जो भी वर्ब यूज़ किए गए हैं सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है गाइस, राइट। तो हम इन चीज़ों को एज इट इज़ ही रिकॉल करेंगे। ये कुछ वोकेबलरी इंक्रीज करने के लिए सेंटेंसेस थे, आपको इनको एज इट इज़ ही याद करें सो दैट कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन और वोकेबलरी को इंक्रीज कर सकें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, डू डज का उपयोग हुआ है।
सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था गाइस। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के साथ फिर से, कल क्या मतलब अभी आधी रात हो चुकी है, मॉर्निंग में फिर से मैं 10 बजे कुछ एक इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ आपको लेके आऊँगा। तो ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है गाइस। होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। थोड़ा सा मैंने इसको जल्दबाजी में पढ़ाया है बिकॉज टाइम के शॉर्टेज के लिए के चलते। तो गाइस आपको होप